गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम करने वाले बेटे एक्सरसाइज 1.2 पार्ट सेकंड, जिसमें हम प्रॉब्लम्स लेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। तो जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कर रहा है बेटा, ये ध्यान से सुनना। कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n can end with the digit 0 for any n belongs to n। इसका क्या मीनिंग हुआ कि चेक करके बताओ क्या 6 की पावर n, n क्या है बेटे, n यहां पे ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि n कोई भी नेचुरल नंबर होगा। और ये जो साइन दिख रहा है आपको बेटे, ये सिंबल जो आपको दिख रहा है, ये सिंबल बिलोंग का है। बिलोंग का मीनिंग क्या होता है बेटे, लाई करना, किसी चीज के अंदर लाई करना। अब चीज क्या है यहाँ पे, कैपिटल एन, और कैपिटल एन क्या है बेटा, नेचुरल नंबर। इट मीन्स क्या कह रहे हैं कि जो स्मॉल एन है ना, ये स्मॉल एन लाई कर रहा है किसके अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर। इट मीन्स यहां पे हम एन की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कोई भी। अब क्या कह रहे हैं बेटे, अब ये n देखो कहां पे रेज किया गया है, ये n रेज किया गया बेटे पावर में, ठीक है। इट मींस इस पावर में n की जगह पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर हम इसकी पावर में अब रेज कर सकते हैं। और रेज करने के बाद हमें बताना है क्या, जब मैं इसकी पावर रेज करूंगा तो कोई एक ऐसा नंबर निकल के आएगा पावर रेज करने पर जिसका एंड पॉइंट, एंड डिजिट क्या होगी बेटे, 0। हाँ बेटे यही क्वेश्चन है। तो देखो अगर मैं 6 की पावर 1 रखता हूं यहां पे, तो कितना आएगा, ये आएगा बेटे 6। 6 की पावर 2 रखेंगे तो कितना आएगा 36। 6 की पावर 3 रखेंगे कितना आएगा 216। 6 की पावर 4 रखेंगे कितना आएगा 1296। केवल इतना ही कर ले बेटे, है ना। अब इनके एंड पॉइंट, एंड डिजिट देखते चलो बेटे। इसकी एंड डिजिट 6 है, इसकी भी 6 है, इसकी भी 6 है और इसकी भी 6 है। इन सभी की एंड डिजिट 6 है। और हमें क्या कह रहा था, चेक करके बताओ कि मैं इस 6 के ऊपर कितनी भी नेचुरल पावर रेज कर दूं, क्या कोई एक ऐसा नंबर आएगा जिसकी एंड डिजिट 0 होगी। क्या ये वाला नंबर एंड हो सकता है किसके साथ, विद द डिजिट 0 के साथ। तो मैंने अभी देखा बेटे अप्लाई करके, कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा पावर 4 तक तो जिसका एंड पॉइंट क्या हो बेटे 0। सबका एंड पॉइंट क्या आ रहा है बेटे 6 आ रहा है। अब ऐसा क्यों नहीं आ रहा, ध्यान सुनना, अब ऐसा क्यों नहीं आ रहा कि इसकी एंड डिजिट 0 नहीं आ रही, वो हमें इस क्वेश्चन में रीजन देना है। वही आपका सॉल्यूशन है कि 6 की पावर में रेज करता जा रहा हूं कोई भी नेचुरल नंबर, और किसी भी पावर रेज करने पर कोई भी एंड डिजिट हमें 0 नहीं मिल रही। वो क्यों नहीं मिल रही, वो सब इस क्वेश्चन में बताना है आपको रीजन के रूप में, ठीक है बेटे। अगर वो रीजन आपने सही दे दिया तो वो ही आपका सॉल्यूशन काउंट होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है। तो बेटे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए और ये समझाने के लिए आपको कि इसकी एंड डिजिट 0 क्यों नहीं आ रही, या कोई एक ऐसा नंबर जिसकी एंड डिजिट 0 आ सकती है, वो कब पॉसिबल होगा, वो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है बेटे। तो एक एग्जांपल देखो, इस क्वेश्चन को तो बाद में करेंगे, कुछ मैं ऐसे एग्जांपल्स ले रहा हूं बेटे जिसकी एंड डिजिट 0 पॉसिबल है, वो किस वजह से है, ठीक है। तो वो देखो बेटा, अगर आपको सिंगल एंड डिजिट 0 चाहिए बेटे, ये रिजल्ट है, इसको गांठ बांध लो बेटा, ये रिजल्ट है। अगर आपको सिर्फ लास्ट वाली डिजिट 0 चाहिए किसी भी नंबर की,
तो उस नंबर के आप फैक्टर करो। कैसे फैक्टर? प्राइम फैक्टर। अगर उसके प्राइम फैक्टर में एटलीस्ट कम से कम एक बार, एटलीस्ट वन टाइम 2 and 5 बोथ एज ए फैक्टर, वो फैक्टर होने चाहिए। जैसे कोई भी नंबर ले लो बेटे आप, वो नंबर 0 डिजिट के साथ एंड हो रहा है ना, तो उस नंबर के आप फैक्टर करके जरूर देखना। कम से कम एक बार उसमें 2 और 5 जरूर आएगा। कम से कम एक बार का मतलब क्या हुआ, 2 दो बार भी आ सकता है, 2 3 बार भी आ सकता है बेटे, 3 टाइम्स भी आ सकता है, 5 भी जरूर मिलेगा उसके अंदर बेटे। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चले, जैसे 80 है बेटा। अब ये 80 किस डिजिट के साथ एंड हो रहा है? 0 डिजिट के साथ एंड हो रहा है। अब क्यों हो रहा है मैं वो बता रहा हूं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब मैं 80 के फैक्टर करके देखूंगा यहां पे, तो देखो फैक्टर इस तरीके से करेंगे, देखो बेटा ध्यान से आपने, इसके फैक्टर में देखो बेटे क्या आ रहा है, 2 2 2 2 2 एंड 5। तो देखो 2 कितनी बार आ रहा है बेटे? 4 टाइम्स। 2 कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स। चेक किया। एंड क्या आ रहा है बेटे? 5। तो मैंने कहा था कोई भी नंबर 0 डिजिट के साथ एंड होगा अगर उसके फैक्टर में कम से कम एक बार 2 and 5 बोथ दोनों आने चाहिए ए फैक्टर। ठीक है बेटे, बोथ एज ए फैक्टर बेटे, एज ए फैक्टर के रूप में जरूर आना चाहिए। समझ में आ गया? एक जैसे नंबर ले लो बेटे 30। अरे इसके फैक्टर करके देख ले। इसके फैक्टर जब मैं करके देखूंगा 30 के, तो इस तरीके से होंगे 2 15, फिर 3 पे 5 और ये 5। तो इसके फैक्टर क्या हो बेटे? 2 into 3 into 5। तो चेक कर लो इसके फैक्टर में कम से कम एक बार 2 और 5 जरूर मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। केवल एक से काम नहीं बनेगा, मैंने बोथ लिखा है यहाँ पे, दोनों होने चाहिए, 2 भी और 5 भी कम से कम एक बार। अगर किसी नंबर के फैक्टर में 2 और 5 दोनों प्रेजेंट है तो वो नंबर 100% 0 डिजिट के साथ एंड होगा, 0 डिजिट के साथ एंड होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर ये पता कैसे चलेगा कि ये तो क्वेश्चन में केवल एक डिजिट 0 होनी चाहिए लास्ट की। अब लास्ट की 2 डिजिट 0 होनी चाहिए, इसको कैसा फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे? तो अगर लास्ट की 2 डिजिट आपको 0 चाहिए, फॉर एग्जांपल ले लो बेटा 300। लास्ट की 2 डिजिट क्या है? यहाँ पे 0 है। तो बेटा इसके फैक्टर करके देख लो। इसके फैक्टर जब करके देखेंगे तो 2 and 5 के कम से कम 2 फैक्टर जरूर मिलेंगे। 2 and 5 के कम से कम 2 फैक्टर, 2 and 5 के एक फैक्टर था कम से कम एक बार, अब कम से कम 2 बार ये फैक्टर मिलेंगे 2 and 5। चेक कर लेना। तो चेक करके देखिए बेटे 300 के, तो 300 के यहां चेक करके दिखाता हूं आपको। 300 के 2 से करेंगे 150, फिर 2 से करेंगे बेटे 75, फिर बेटे 3 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5। चेक कर लो बेटे 2 and 5 एक पेयर, 2 and 5 दो पेयर, 2 and 5 के 2 पेयर जरूर होंगे। ऐसे लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट आपको 0 चाहिए क्वेश्चन के अंदर, तो वह कैसे होगा? 2 and 5 के 3 पेयर होने चाहिए कम से कम। तो यही नहीं बेटा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका कंक्लूजन इस टाइप से देना है आपको। ठीक है, अब डीपली समझो कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है बेटे 6 की पावर आप कोई भी रेज करो, कोई भी नेचुरल नंबर रेज करो इनमें से, तो रेज करने पे कोई ऐसा नंबर आएगा जिसका एंड डिजिट 0 होगी, एंड डिजिट लास्ट वाला नंबर 0 होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, वो हमें इस क्वेश्चन में बताना था। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर 0 डिजिट के साथ, ये वाली लाइन ध्यान सुनना, कोई भी नंबर 0 डिजिट के साथ एंड होगा अगर उस नंबर के प्राइम फैक्टर करें और उस प्राइम फैक्टर में कम से कम 2 और 5 दोनों आते हो एक बार जरूर, 2 and 5 दोनों आते हैं, तो वो नंबर 100% 0 डिजिट के साथ एंड होगा। देखो क्योंकि इसके फैक्टर में 2 और 5 भी आ रहे हैं,
इसके फैक्टर 2 और 5 आ रहे, दोनों प्रेजेंट है, इसलिए ये नंबर 0 डिजिट के साथ एंड होगा। लेकिन जब मैं इस 6 के फैक्टर करने चलूंगा, इस 6 के फैक्टर करने चलेंगे बेटे, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 2 इंटू 3, इसके फैक्टर में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा सर, तो 5 नहीं आ रहा बेटा, इसलिए तो इसकी कोई भी पावर मैंने अप्लाई करके देख ली, कोई भी डिजिट 0 नहीं आ रही, एंड डिजिट। अब तो माइंड में आ गया बेटा, समझ में आ गया कैसे? इसके मैंने फैक्टर करके देखे तो 2 इंटू 3 की पावर क्या आ रही बेटे n। अब कहोगे सर ये तो इसके करके दिखाया हमने 36 के बेटे। अब 36 के फैक्टर करते हैं आप, है ना, तो 36 के फैक्टर क्या बनेंगे, इसको मैं 6 की पावर 2 कह दूं बेटे, तो 6 की पावर 2 देखो कितना बनेंगे, बन गए 2 इंटू 3, इसके 2 इंटू 3 पावर कितनी थी 2। अब ये क्या बनेंगे बेटे, देखो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 बन गए। यहां नहीं दिख रहा आपको, यहां नहीं दिख रहा, तो यहां देख लो 6 की पावर 2 के करेंगे तो बेटे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 पावर कितनी है 2, तो यहां जाओ बेटे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। देखो बेटे प्राइम फैक्टर केवल 2 बन रहे और 3 बन रहे, इन ऑल केसेस यही बनेंगे जी। आप बेटे इसको चेक कर लो, इसको चेक करो बेटे, यहाँ पे देखो 6 की पावर 3 को देखो बेटे यहाँ पे, तो 2 इंटू 3, ये तो 6 के बन गए, पावर कितनी है 3, तो यहाँ बेटे 2 की पावर 3 बनेंगे, 3 की पावर 3, तो बेटे इस नंबर के प्राइम फैक्टर यही तो बने, या तो 2 बन रहे या 3 बन रहे। 5 आ रहा है इसके अंदर, नहीं आ रहा। अगर 5 नहीं आ रहा, इसलिए इसकी मैंने पावर अप्लाई करके देखी, लास्ट के डिजिट 0 नहीं आ रही। अब तो क्लियर हो गया, बस अब ये चीजें लिखनी है आपको, ठीक है, लिखनी है आपको। कैसे लिखेंगे वो जल्दी से देखो बेटे, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। जो भी आपको इंपोर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं बेटे वो आप नोट कर लो। इतने में बेटे आपका बोर्ड क्लियर करता हूं, ठीक है, क्लीन करता हूं बेटे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन और देखते बेटे किस टाइप का होगा। अब तक हमने ये सीखा है बेटे कि कोई भी नंबर 0 डिजिट के साथ एंड होगा अगर उसके प्राइम फैक्टर में कम से कम एक बार 2 और 5 बोथ एज ए फैक्टर आते हो। तो यही आपको चीजें लिखनी है बेटे। तो सॉल्यूशन की पहली लाइन आपको लिखनी है, एज वी नो दैट any number can end with the digit 0, ठीक है, मैंने 0 ऐसे लिख दिया बेटे, with the digit 0 if it contains, इसमें शामिल हो क्या बेटे 2 और 5 both as a factor at least one टाइम। ये आपको समझना है बेटे। हम जानते हैं बेटे कि कोई भी नंबर कैन एंड हो सकता है विद द डिजिट 0, इस 0 डिजिट के साथ, मतलब वो ऐसे नंबर की बात कर रहे हैं बेटे, जैसे 80 हो गया, 40 हो गया, 70 हो गया, ठीक है बेटे, 130 हो गया, 180 हो गया, 620 हो गया, 720 हो गया। कोई भी नंबर 0 डिजिट के साथ एंड होगा कब बेटे, जब उसके फैक्टर में शामिल हो 2 और 5 बोथ एज ए फैक्टर एट लीस्ट वन टाइम, कम से कम एक बार 2 और 5 जरूर आते हो बेटा। तो ऐसा कोई भी नंबर 0 डिजिट के साथ एंड हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो अपने पास नंबर है ये वाला, बट ये तो क्या था बेटे, ये तो उन सभी नंबर्स के लिए है जो 0 डिजिट के साथ एंड होंगे, और कब होंगे वो मैंने बताया। अब हम डिस्कस करेंगे उस नंबर के बारे में जो हमें गिवन है, बट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n आर
2 इंटू 3 की पावर n। अब यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ 1 रख देंगे, 2 है तो बेटे 2 रख देंगे, 3 है तो 3 रख देंगे, 4 है तो 4 रख देंगे। पावर कोई भी हो, फैक्टर तो 2 और 3 के बनेंगे ना, जैसे पावर 3 हो गई तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, फैक्टर तो 2 और 3 रहेंगे। तो क्या कहेंगे बेटे, हमारे पास प्राइम फैक्टर बेटे बन रहे हैं 2 और 3। होने क्या चाहिए थे 2 एंड 5, 2 तो है 5 नहीं है, और मैंने कहा था 2 एंड 5 बोथ दोनों होने चाहिए, केवल एक से काम नहीं चलेगा, दोनों होने चाहिए। क्लियर हो गया। तो 2 है 3 है 5 नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इट डू नॉट हैव 5 एज ए प्राइम फैक्टर। इसके पास क्या नहीं है बेटे, 5 नहीं है प्राइम फैक्टर के रूप में। तो लास्ट लाइन लिख दो बेटे, सो नो नंबर ऑफ द टाइप ऑफ 6 की पावर n कैन एंड with the digit 0। ये लाइन आपको लिखनी है। अगर उसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, अगर उसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, तो इसलिए नो नंबर ऑफ द टाइप, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है इस टाइप का, इस टाइप का ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो एंड हो सकता है 0 डिजिट के साथ। ये आपको लाइनें लिखनी है। अब यही नहीं बेटे, यहाँ पे 4 की पावर n आ जाए, 6 की पावर n आ जाए, 8 की पावर n आ जाए बेटा, ठीक है, 5 की पावर n आ जाए यहाँ पे, और 10 की अगर 10 की पावर आ गई तो बन जाएगा 12 की पावर n आ गया बेटे, कोई भी नंबर आ जाए इस टाइप का, 4 की पावर n, 6 की पावर n, 8 की पावर n बेटे, ठीक है, 12 की पावर n आ गया यहाँ पे, और 9 की पावर n आ गई, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, सॉल्यूशन सेम रहेगा, बस डिजिट चेंज आपको करते जानी है। यहां तक क्लियर हो गया बेटे। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो गया होगा बेटे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें टाइम तो लगा बेटे, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस था, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन था बेटे ये, जिसको समझना बहुत जरूरी था। अगर समझ में आ गया तो इस टाइप का बोर्ड के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। अच्छा, बोर्ड के एग्जाम में ये कह दे कैन एंड विद द लास्ट 2 डिजिट 0, विद द लास्ट 2 डिजिट 0, लास्ट 2 डिजिट 0 होनी चाहिए। तो क्या करते, बस यहां पे मैंने एटलीस्ट 1 टाइम लिखा है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 टाइम कर दो। 2 and 5 बोथ एज ए फैक्टर एटलीस्ट 2 टाइम। अगर जिसके लास्ट की 2 डिजिट 0 होगी तो 2 और 5 दोनों फैक्टर होने चाहिए कम से कम 2 बार, बस फिर कम से कम 2 बार होने चाहिए थे। तो जो प्राइम फैक्टर बनते उसमें तो नहीं बनते, तो रीजन हम लिख देते, ठीक है बेटे। बस 1 की जगह पे 2 आ जाएगा, बाकी सारा सॉल्यूशन सेम बनेगा, ठीक है बेटे, क्लियर। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो आप। फेयर नोटबुक में आपको एचटीज ये कॉपी करना है, बोर्ड के एग्जाम में भी आपको ये सब लिखना है, ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है बेटे। थैंक यू। चलिए बच्चे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें में क्या क्या पूछा है बेटा हमसे, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर, यानी ये जो फैक्टर्स आपको दे रखे हैं बेटे सम ऑफ 2 फैक्टर्स के रूप में, दिस नंबर्स एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर, वाई ये पूछा है बेटे, ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। तो कंपोजिट नंबर क्यों है ये बताना है, तो इसके लिए हमें पता भी तो होना चाहिए कंपोजिट नंबर होता क्या है ना। तो पहले चलो इसके बारे में जान ले, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले बेटे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की एक डेफिनेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं, ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से तो बड़ा हो, एंड डिवाइड इटसेल्फ ओनली, और जो केवल अपने आप से डिवाइड हो। नेचुरल नंबर 1 से बड़ा, तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, तो 2, ठीक है, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, इस तरीके से बनेंगे सारे प्राइम नंबर।
एक प्राइम नंबर की डेफिनेशन और देख लो बेटा। तो एक ऐसा नंबर विच हैज नो फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसके और कोई फैक्टर नहीं बनते हो अदर देन वन एंड इटसेल्फ, अदर देन वन एंड इटसेल्फ मतलब एक ऐसा नंबर जिसको फैक्टर करके देखें हम, उसके फैक्टर या तो केवल वन बनता हो या वो नंबर खुद बनता हो। सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट डेफिनेशन है प्राइम नंबर की। कोई भी नंबर चेक करना, कोई प्राइम नंबर है या नहीं, तो उसके फैक्टर करके देख लो। अगर उसके फैक्टर में केवल वन और इटसेल्फ वो खुद आता है तो वो प्राइम नंबर है, नहीं तो नहीं है। जैसे बेटा एग्जांपल 2 के फैक्टर करके देखेंगे हम इस तरीके से, तो फैक्टर क्या बनेंगे 2 और 1, 3 के 3 इंटू 1, 5 के 5 इंटू 1, 7 के कर लो, 11 के कर लो, 13 के कर लो, 17 के कर लो बेटे, 19 के कर लो, ऐसा कोई भी है। ठीक है बेटे, ये तो बनेंगे प्राइम फैक्टर। अब बेटे चेक करें 8 का, जैसे 6 का चेक करना है बेटे हमें, तो 6 के करेंगे तो बेटे 2, 3 और 1, तो 2 बनेगा प्राइम फैक्टर, 3 भी और 1 भी है ना बेटे। ये प्राइम फैक्टर्स के, तो 1 और इटसेल्फ के अलावा 2 और 3 बन गए बेटे इसके प्राइम फैक्टर। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या है बेटे मेरे कंपोजिट नंबर। तो हम कहेंगे बेटे 1 से बड़े कंपोजिट नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, तो 1 से बड़ा वो नेचुरल नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर होता है। 1 से बड़ा वो नंबर जो प्राइम नहीं है इज नॉन एज कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटे, तो एक कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन और देख लो, इसकी बिल्कुल अपोजिट है बेटे। जो प्राइम नंबर नहीं है 1 से बड़े वो कंपोजिट नंबर होते, तो प्राइम नंबर से उल्टा हो गया। तो क्या है बेटे, ए नंबर विच हैज एट लीस्ट वन प्राइम फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो कम से कम एक प्राइम फैक्टर जरूर रखता हो, एट लीस्ट वन प्राइम फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ, यानी 1 और खुद के अलावा उस नंबर के कम से कम एक प्राइम फैक्टर और हो बेटा, तो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे बेटे 6 है, तो इस 6 के फैक्टर एक तो क्या बन सकते हैं 1 इंटू 6, एक तो ये बन सकता है बेटे। इसके अलावा और कोई पॉसिबल फैक्टर बन सकते हैं, तो हम कहेंगे सर 6 के 3 फैक्टर बन सकते हैं, 2 इंटू 3, तो 1 और खुद के अलावा इसके और कोई प्राइम फैक्टर है, तो कहेंगे प्राइम फैक्टर इसका 2 भी है, इसका प्राइम फैक्टर 3 भी है, तो प्राइम फैक्टर बन रहे हैं ना बेटे ये। तो ये इसने कहा है कि 1 एंड इटसेल्फ, 1 और खुद के अलावा कम से कम एक प्राइम फैक्टर जरूर हो, तो कम से कम एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो 2 बेटे देख लो, चेक कर लो, दोनों के दोनों प्राइम फैक्टर हैं, तो इस नंबर को क्या बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटे, और एक सिंपल से बेटे ये भी कह सकते हैं कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिखे जा सकते हो। ऐसा नंबर जो प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिखा जा सकता है वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है। जैसे बेटा जैसे 6 है, तो मैं 6 को कैसे लिख सकता हूँ बेटे 2 इंटू 3, तो बताओ बेटे ये प्राइम नंबर है, तो मैंने ये मल्टीप्लाई लगा तो क्या बन गया फैक्टर, तो ये 6 प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिखा गया है बेटे, तो ये कैसा नंबर है कंपोजिट नंबर है। अब बात करते हैं 12 की, 2 इंटू 2 इंटू 3, अब बताओ 1 और इटसेल्फ 1 और 12 के अलावा उसके प्राइम फैक्टर क्या बन रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में लिखते हैं बेटे, तो ये नंबर कैसा है कंपोजिट नंबर। तो ऐसा नंबर जो प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, और वो प्राइम फैक्टराइजेशन 1 एंड इटसेल्फ के अलावा होनी चाहिए। चलिए बेटा क्लियर हो गए, अच्छे से डेफिनेशन आप क्लियर कर ले। वो नंबर जो प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो यही सब चेक करेंगे बेटा। अच्छा जी, एक बात समझ लो, कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर होगा कैसे चेक करेंगे, जब हम उस नंबर के फैक्टर करेंगे तो फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा कम से कम एक प्राइम फैक्टर जरूर आना चाहिए, तो वो नंबर बनेगा कंपोजिट नंबर। तो चलिए बेटा जी चेक करते हैं जल्दी से, सिर्फ 2-3 लाइन का क्वेश्चन आ रही है। तो पहला लेके चलते थे सॉल्यूशन, ये वाला चेक करते हैं।
7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13, ये वाला था बेटा। अब इसको बेटे सोल्व करेंगे तो ये सब मल्टीप्लाई कर लें, ये सब मल्टीप्लाई करो बेटे, रफली मल्टीप्लाई कर लोगे आप। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1001 प्लस 13, तो प्लस आ गया 13, ये हो गया बेटे 1014, ये नंबर हो गई। ठीक है, तो इन सबको मैं कैलकुलेट करूंगा, इसको कैलकुलेट करूंगा तो बेटे 1001 आएगा प्लस 13 1014 हो गए। अब चेक करना है कि ये नंबर कंपोजिट है या नहीं है, कंपोजिट है या नहीं है। तो बेटे इसके फैक्टर करके देख लें, 1014 के फैक्टर करेंगे तो बेटे लास्ट में देखो 4 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा, कर लो बेटा इसको, 2 5 जा 10, ये हो गया बेटे, किस पे चले जाएगा ये 7 पे, है ना। अब चेक कर लो बेटे 3 पे चले जाएंगे, 3 बन गया 1, 2 बच गए 6 9, इस पे चला गया, ये बन गया। अब किस पे चले जाएगा बेटे 7 पे, चेक कर ले इसको, 7 पे चले जाएगा ये, नहीं जाएगा, 11 पे चला जाएगा नहीं, 13 पे देखो बेटा 13 पे चला जाएगा, 13 पे चला जाएगा 1, और ये 13 और ये 13 1 हो गया। अब बताओ इस नंबर प्राइम फैक्टर को बेटे, इस नंबर को किस फैक्टर लिखा जा सकता है, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो बताओ बेटे जब मैंने ये कंप्लीट क्वेश्चन लिया और इस कंप्लीट को मैंने सोल्व किया, इसको सोल्व किया तो ये नंबर आया, प्लस में दिस इक्वल टू दिस, मीन्स इसका कंप्लीट आंसर 1014 आया। अब मेरे को चेक करना है कि 1014 कंपोजिट है या नहीं, तो 1014 के मैंने प्राइम फैक्टर करके देखे, वो ऐसे बन गए। मतलब इस 1014 को हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो जिसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं वो कैसा नंबर होगा बताओ, कंपोजिट। तो हम कहेंगे बेटे सिंस एज, हम कहेंगे बेटे एज इट हैज ए प्राइम फैक्टर्स, इट हैज ए प्राइम फैक्टर्स, फैक्टर लिख दो बेटे 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। चेक कर लो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन भाई थी, अगर वो प्राइम फैक्टर रखते हो किसके अलावा, 1 और इटसेल्फ के अलावा, तो वही तो प्राइम कंपोजिट नंबर होंगे। तो कहेंगे एज इट हैज ए प्राइम फैक्टर्स दिस 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 एंड दिस other than 1 itself, so it is composite number, so it is composite number। सेम ये सेकंड पार्ट आपको सोल्व करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना, प्लस में 5 ऐड कर देना। ठीक है, जो भी ऐड होके आएगा उसके आप फैक्टर करके देखो, उसके फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा कम से कम एक फैक्टर और निकल के आना चाहिए, तो वो नंबर कैसा बन जाएगा आपका, वो नंबर बनेगा आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटे, थैंक यू। अब इसके अलावा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हिंट दे देता हूं बेटे। उसमें हिंट क्या है, 2 नंबर्स आपके पास दिए गए हैं, उन दोनों नंबर का आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम। अब पता कैसे चलेगा कि एचसीएफ लेना है कि एलसीएम लेना है ना। अगर वो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में पूछ रहा हो, कोई भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम हो, उसमें डाउट क्रिएट हो रहा हो कि एलसीएम पूछ जाएगा कि एचसीएफ पूछ जाएगा, जिस स्टेटमेंट प्रॉब्लम में बेटे यूक्लिड डिवीजन नंबर से रिलेटेड बता रहा हूं, रियल नंबर से रिलेटेड, जिस भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा गया हो, मैक्सिमम टाइम पूछा गया हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, कुछ भी मैक्सिमम पूछा गया हो बेटे, तो मैक्सिमम तो कहां यूज होता है बताओ, मैक्सिमम यूज होता है बेटे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट का मीनिंग क्या होता है बेटे, मैक्सिमम, मैक्सिमम, यही तो बनेगा। तो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा गया है उसमें तो हम कहेंगे बेटे एचसीएफ निकालना है। अब बेटे ये बता दो, 2 कॉम्पिटिटर दौड़ लगा रहे हैं, तो 2 कॉम्पिटिटर दौड़ लगा रहे हैं, पहला है इसके पीछे पीछे, दूसरा चल रहा है इसके पैरेलली। अब बताओ कौन जीतेगा, जो कम से कम समय में अपनी दौड़ को पूरा कर लेगा वो जीत जाएगा। तो कम से कम का मतलब क्या हो गया, लिस्ट, एटलीस्ट, कम से कम हो गया,
लिस्ट, तो वहां पे लिस्ट वर्ड यूज हो रहा है तो क्या बन जाएगा बेटे एलसीएम। दो कॉम्पिटिटर दौड़ लगा रहे हैं, एक कॉम्पिटिटर जीत जाएगा। कब जीतेगा? वो कम से कम समय में वो राउंड लगा के वापस आ जाएगा अपनी जगह पे। तो उसमें कम से कम आ गया, लिस्ट वर्ड आ गया, लिस्ट वर्ड क्या लेंगे एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एलसीएम लेना है दोनों नंबर का, दोनों नंबर का जो एलसीएम आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है बेटे, आई होप वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया बेटे अच्छे से। चलिए जल्दी से वीडियो लाइक कर दो बेटे, कमेंट करो, कोई डाउट अभी बच रहा है तो बेटे मेरे से शेयर कर सकते हो कमेंट में। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने। ठीक है बेटा।